एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से रिलेटेड 20+ क्वेश्चंस जो रेलेवेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कंप्लीट थ्योरेटिकल प्लस में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंप्लीट कवरेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा और साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर के साथ, नॉट जस्ट कि वन लाइनर दे दिया है बस आंसर पूछ लिया है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बाद में कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जी के द्वारा ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, मतलब उनकी लाइफ की पहली हंगर स्ट्राइक थी उन्होंने जो कंडक्ट कराई थी। उनके तीन ही मेथड थे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और एक तरीके से ये हंगर स्ट्राइक वाला। तो ये उनका ट्रायल था यहाँ पे। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने क्या ट्रायल लिया था? अपना सिविल डिसोबीडिएंट का। खेड़ा सत्याग्रह में क्या ट्रायल लिया उन्होंने? नॉन कोऑपरेशन का। और इसमें क्या बोलते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या एक जो डिस्प्यूट था इसके अराउंड में, अहमदाबाद मिल के अराउंड, तो उसमें इन्होंने अपने जो हंगर स्ट्राइक था ना उसका एक तरीके से ट्रायल ले लिया था। ठीक है, तो उस तरीके से क्या आउटपुट निकल के आती है। इंडिविजुअल मतलब लोकल लेवल पे ये ट्रायल किए गए थे, फिर बाद में नेशनल लेवल पे ये सब जाते हैं, उनके जो मेथड्स होते हैं ना महात्मा गांधी के वो जाते हैं। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। किस इशू के अराउंड उनका पहला जो हंगर स्ट्राइक कंडक्ट कराया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो किस इश्यू के अराउंड था? वो था अहमदाबाद मिल वर्कर डिस्प्यूट के अराउंड। ठीक है, 1918 में कंडक्ट कराया गया था, 1918 के अराउंड। ठीक है, अहमदाबाद में। तो इसमें लेबर डिस्प्यूट चल रहा था टेक्सटाइल मिल ऑनर के साथ। डिस्प्यूट क्या था कि उनको एक पहले बोनस मिलता था, बोनस उस टाइम पे प्लेग वगैरह से रिलेटेड, वो प्लेग खत्म हो जाता है तो बोनस बंद कर दिया जाता है। वर्कर बोलते हैं कि साहब 50% सैलरी बढ़ा दो, क्योंकि वॉर टाइम था। तो जो मतलब खाने पीने की चीजों, खाना पूर्ति की जो भी चीज रहती है लाइफ स्टाइल की, उन सब के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, तो हमें अपनी पूरी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो 50% जो प्लेग बोनस आपने बंद किया ना, उसको 50% हाइक की टर्म में बदल दो। वो जो मालिक था वो बोल रहा था 20% में बढ़ा दूंगा फिक्स सैलरी के टर्म में, बट वो मान नहीं रहे थे। वो 50 चाहते थे, वो 20 चाहता था। फिर बाद में गांधी जी आते हैं, रिजॉल्व मतलब फास्ट पे बैठते हैं, फिर बाद में अल्टीमेटली जो रेजोल्यूशन निकलता है तो उसके अंतर्गत 35% में सब सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, उसी के अराउंड घूमे गए सारे क्वेश्चन, देखते जाना। ठीक है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, वन सेकेंड। अहमदाबाद में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुई थी, और बाद में फेमस जो हंगर स्ट्राइक होगी नेशनल लेवल पर, येरवाड़ा जेल कलकत्ता वगैरह, वो बात के क्वेश्चन है। ठीक है, ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक रिलेटेड टू फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी जी, व्हाट वाज द वेज डिमांड बाय वर्कर एंड व्हाट वर द मिल ओनर इनिशियली रेडी टू ऑफर। मतलब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है? जब प्लेग बोनस बंद कर दिया जाता है तो ऑनर कुछ देता है कि मैं इतना वेज आपका हाइक कर दूंगा परमानेंटली बेसिस पे, और वर्कर डिमांड करता है कुछ और। एक तरीके से ऑनर 20% का हाइक देने के लिए तैयार रहता है, और वर्कर चाहते हैं 50%। तो इसी का राउंड प्रॉब्लम हो जाती है, 50 से 20 में 30% का डिफरेंस है। तो ना वो झुकने को तैयार होते हैं, ना वो झुकने को तैयार होते हैं। इसी का राउंड सिचुएशन खराब हो जाती है। ठीक है, और इसी का राउंड ये सब मिल स्ट्राइक वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और बाद में गांधी जी आते हैं, गांधी जी के एक तरीके से मॉडरेशन की वजह से 35% में सब सेटल हो जाता है। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 एसोसिएटेड विद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी वाज प्राइमरीली डिस्प्यूट ओवर द विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज को विड्रॉ कर लिया था जिसकी वजह से डिस्प्यूट शुरू हुआ था? ये प्लेग बोनस जो दिया जाता था उनको, प्लेग खत्म होने के बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया था। अब पैसे कम हो गए, उनकी सैलरी कम होगी, तो उनको एक तरीके से चाहिए था कि फिक्स सैलरी फॉर्मेट में आप बढ़ा दो, ये बोनस तो बंद कर दिया है। तो उसी कारण ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्लेग बोनस होने के बंद होने की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following was not a demand of cotton mill worker during the Ahmedabad mill strike? कॉटन मिल वर्कर की इनमें से कौन सी डिमांड नहीं थी एक तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अराउंड जो रिवॉल्व होती है सिचुएशन? इन चार ऑप्शन में से कौन सी डिमांड नहीं थी, देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्लेग बोनस इनटू परमानेंट वेज, हाँ प्लेग बोनस बंद कर दिया था, बट आपको वेज में हाइक देना पड़ेगा, ये तो था ही। 50% इन वेज हाइक ड्यू टू इन्फ्लेशन, हाँ ठीक है, ये भी सही है, चाहते थे वो। फिर आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जब वो 50% चाहते थे, वो 20% देना चाहता था, तो उस पर जब उनका आउटपुट ये था कि फेयर आर्बिट्रेशन होना चाहिए, डिस्प्यूट हो रहा है तो फेयर आर्बिट्रेशन होना चाहिए। बाकी ये सी ऑप्शन है ना, वर्किंग आवर पे कोई इश्यू नहीं था। इश्यू मेनली किसके अराउंड था? पैसे को लेकर। ठीक है, मतलब एक तरह के फाइनेंशियल बेसिस पे जो डिस्प्यूट था, वर्किंग आवर को लेके कोई सिचुएशन नहीं। तो सी ऑप्शन विल करेक्ट आंसर, मतलब कि नॉट नॉट करेक्ट पूछा है इसने, मतलब यहाँ पे ये सी होगा राइट। ठीक है,
During the Ahmedabad cotton mill strike, after dismissing the striking worker, from where did mill owner recruit new labor? जब उन्होंने ये काम करने को तैयार नहीं थे उस एग्रीड 20% इंक्रीज पे, तो अहमदाबाद मिल स्टेकर जो ऑनर था इसका, उसने क्या किया कि इनको हटा के एक तरीके से फायर करके नए लेबर हायर करके ले आया। कहाँ से लेके आया? बॉम्बे वाली लोकेशन से। बॉम्बे से चीप लेबर वो लाने लगे अहमदाबाद मिल ओनर। हु असिस्टेड महात्मा गांधी इन ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग द अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक? किसने ऑर्गेनाइज किया और लीड किया, मतलब हेल्प किया गांधी जी को, असिस्ट किया, ठीक है। तो ये असिस्ट किया गया था एक तरीके से अनुसुईया साराभाई के द्वारा। ये बहन थी मिल ओनर की, तो उनके द्वारा इनको असिस्ट किया था गांधी जी को, अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई हु एक्टेड एज चीफ लेफ्टिनेंट ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज आल्सो नोन एज। इनको और किस नाम से जाना जाता था अनुसुईया साराभाई को? तो इनको जाना जाता मोटा बहन के नाम से। इनका फेमस नाम था, आ जाता है कई बार क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर, अनुसुईया साराभाई को और किस नाम से जाना जाता? मोटा बहन के नाम से। महात्मा गांधी को इस सिचुएशन में इंटरवीन करने के लिए किसके द्वारा बुलाया गया था? किसने इनवाइट किया था महात्मा गांधी जी को? ठीक है। तो इसमें सिचुएशन के लिए जो अनुसुईया साराभाई थी, मेल ओनर की बहन, उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था। ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो किसने महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया था उस सिचुएशन में इंटरवीन करने के लिए? ठीक है। कौन लेके आया था? कौन सा वो एक तरीके से पीजेंट था जिसने उनको बुलाया था? शुक्ला से उनका नाम एंड खत्म होता था। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है पूरा उनका नाम। Anusuya Sarabhai opposed the interest of her own family during the Ahmedabad mill strike. Her brother was, जो ऑनर था इस मिल का, उसका अनुसुईया साराभाई का, उसका नाम क्या था? अंबालाल साराभाई। ठीक है। और ये जो ये एसोसिएशन था ना, अहमदाबाद मिल एसोसिएशन, उसका एक वन ऑफ द प्रेसिडेंट भी था। ठीक है। ऑनर थे इस अंबालाल साराभाई इस ऑर्गेनाइजेशन के, और अनुसुईया साराभाई के भाई थे। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ऑनर और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। Which organization was founded in 1920 as direct institutional outcome of Ahmedabad Mill Strike? ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी तो इसके आउटपुट में एक एसोसिएशन फॉर्म हुआ था इंस्टीट्यूशनल 1920 के अंदर। तो उस एसोसिएशन का नाम क्या था? तो एसोसिएशन का नाम था अ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। और इसकी एक तरीके से लीडर कौन रही थी, लीडर कौन बनी थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है कई बार। उसकी लीडर बनी थी पहली ये अनुसुईया साराभाई। ठीक है। 1920 में फॉर्म किया था। Apart from Anusuya Sarabhai, which associate also come into close contact with Gandhi during the Ahmedabad mill strike? एक तो अनुसुईया साराभाई थी इसमें, रोल जो प्ले कर रहे थे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। इसके अलावा एक और एसोसिएट था, वो भी गांधी जी के काफी क्लोज आ गए थे इसमें। वो थे शंकरलाल बैंकर। ठीक है। शंकरलाल बैंकर वो गांधी जी का एसोसिएट थे, तो वो भी काफी क्लोज रहे थे सिचुएशन को लेकर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर मिल एसोसिएशन जो 1920 में फॉर्म की थी? अनुसुईया साराभाई, उन्हीं के द्वारा इनिशिएशन लिया गया था, वो इनकी एक तरीके फर्स्ट प्रेसिडेंट रही। हाउ मेनी डेज डिड अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक लास्ट? कितने दिन चली थी? 21 दिन चली थी। ठीक है। 3 हफ्ते, अराउंड अराउंड 3 हफ्ते तक ये स्ट्राइक चली थी। तो इस पे भी नंबर ऑफ डेज पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार इसको प्लीज नोट डाउन करके रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये थे कुछ 20+ एमसीक्यू जो रेलेवेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस्ड ऑन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। मैच द फॉलोइंग में भी आता है, देखो तीनों मैंने अलग अलग कराए थे। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह और अपना खेड़ा सत्याग्रह। तीनों से मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला क्या था? ठीक है। नॉन कॉपरेशन। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने क्या ट्रायल लिया? पहला सिविल डिसोबीडियंट। और यहाँ पे एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में हंगर स्ट्राइक वाला। तो ये गांधी जी से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं यहाँ पे। ईयर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसका क्या रोल था उस पे पूछ लिया जाता है, किस इशू इशू क्या था उस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता है। तीनों छोटे छोटे 5-5 4-4 मिनट के वीडियो होंगे, रिवाइज कर लेना। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, डाउनलोड कर लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, एक्सप्लेनेशन साथ में आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है। थैंक यू।